नमस्कार भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। हम जब भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तो वो हमारी सारी व्यवस्था कर देते हैं। एक गांव में एक वैद्य जी थे। उनके एक दवाखाना था। वो भगवान कृष्ण से बड़े प्रेम करते थे। वो जब सुबह सुबह घर से निकलते थे तो उनके पत्नी एक चिट्ठी देती थी। उस चिट्ठी में घर की सामान लिखा होता था। सामान के हिसाब से जितने रुपया होता था वो उतने ही रुपया होने तक वो मरीज से पैसे लेते थे। उतने रुपया होने के बाद वो मरीज से पैसे नहीं लेते थे। एक दिन जब वो दवाखाने पहुँचे तो देखे कि घर के सामान के चिट्ठी के साथ एक और भी चिट्ठी है जो कि उनकी बेटी के शादी के लिए सामान लिखा हुआ था। वैद्य जी सोचे, इतने सारे पैसे कहाँ से आएगा। वो तो भगवान के भरोसे बैठे रहते थे। ऐसे ही सोचे रहे थे, उनके दवाखाने पर एक गाड़ी आके रुके। गाड़ी से एक व्यक्ति आए और दवाखाने में बैठे और वैद्य जी से बोले, शायद हमें आप पहचाने नहीं। कुछ साल पहले यहाँ पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं आके आपकी दवाखाने पर बैठा था। आपको लगा कि मैं शायद बीमार हूँ। आपकी बेटी आपको घर जाने के लिए बोल रही थी पर आप नहीं जा रहे थे, तो मैं आपको आके बताया कि मेरे बच्चे नहीं हो रही है। तो आपने एक पुड़िया दी। मैं आपको पैसे देने लगा तो आपने मना किया। आपके सामान के हिसाब से उस दिन पैसे पूरे हो चुके थे। मुझे आपकी ये बात सुनकर बड़े आश्चर्य हुआ। आप रुपया जितनी आवश्यकता है उतने ही लेते हैं। आपकी दवा के वजह से मेरे दो बच्चे हुए। आज मैं इस शहर में आया था मेरे भांजी के शादी के लिए सामान लेने। तो सामान खरीदते वक्त मेरा आपकी बेटी के याद आया तो मैं दो सामान ले लिया, आपके बेटी के लिए भी। वैद्य जी ये सुनकर रो पड़े और सोचे, मेरे कृष्ण मेरे परिवार के ध्यान मुझसे भी ज़्यादा रख रहे हैं। वो भगवान को धन्यवाद किया। आप सभी को ये भाव पसंद आए तो जय श्री कृष्ण ज़रूर बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।